पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति भी मिल गई है। साथ ही इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जन्मोत्सव के समापन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे करेंगे। भगवान परशुराम जी के जन्म महोत्सव के इस पावन पुनीत समापन के अवसर पर आगामी 6 जुलाई जो 2025 दिन रविवार देवशयन एकादशी आषाढ़ एकादशी के दिन एक दिव्य और विराट सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की सनातन चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाना है। इस महाकुंभ का आयोजन श्री राम कर्मभूमि न्यास उसके द्वारा किया जा रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु वर्षों से कार्यरत है। इस महाकुंभ में देश भर के प्रमुख शंकराचार्यगण से आशीर्वाद प्राप्त कर ऐसे जगतगुरु, महामंडलेश्वर, मठाधीश, मठ प्रमुख, संत, आचार्य और अखाड़े के ऐसे प्रतिनिधिगण तथा सामाजिक सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं वो सभी इसमें प्रमुख रूप से भाग लेंगे। तो 6 तारीख को यह बड़ा कार्यक्रम होगा और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पटना से संजय कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 6 तारीख का कार्यक्रम बड़े स्तर पर होगा, इसकी तैयारियां तो साफ तौर पर नजर आ ही रही हैं और जिस तरह से अश्विनी कुमार चौबे ये जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, इससे ये भी पता चलता है कि देश भर के जो तमाम साधु संत हैं वो भी इसमें हिस्सा बनने वाले हैं। किस तरह से और क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम के मायने होंगे जो 6 तारीख को सनातन समागम ये होगा? बिल्कुल, देखिए बता देते हैं आपको कि जिस राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा जो है सनातन महाकुंभ का आयोजन जो है पटना के गांधी मैदान में होने वाला है जो 6 जुलाई को, उसको लेकर के तैयारी जो है काफी जोरों शोरों से है। और इस महाआयोजन का जो उद्देश्य है, इसमें सीधे तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके द्वारा ये चीज बताया गया था कि ये इसका जो उद्देश्य है ये काफी महत्व रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन में जो देश भर के शंकराचार्य पीठों का जो पीठाधीश्वर जो है वो पहुंचेंगे, प्रमुख अखाड़ों के और वेद संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं इसके आयोजन में जो है शोभा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से करके यहाँ पे पहुंचेंगे और सनातन चेतना को जागृत करना ही इनका मेन उद्देश्य है और उसी को लेकर के ये कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया है। और इसमें जो है यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई उप मुख्यमंत्री जो है राज्य के अलग अलग जो है जगह से यहाँ पहुंचेंगे और उसमें राज्यपाल जो है यहाँ पे वो बिहार के वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और इसमें जो जानकारी मिल रही है कि नितिन गडकरी का भी आगमन हो सकता है। तो ये एक बड़ा महाआयोजन का जो है यहाँ पे गांधी मैदान में किया गया है। अब इस आयोजन के तहत जो है कौन कौन लोग जो लोग पहुंचते हैं वो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि ये जो आयोजन है ये काफी भव्य तरीके से किया जाएगा और इसमें उसका उद्देश्य यही रहेगा कि सनातन चेतना को जागृत करना। जी संजय, एक और सवाल आपसे, जिस तरह से धार्मिक हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, नाम के साथ ही तय है ये तो, लेकिन इसके अलावा कई राजनेता भी शामिल हो रहे हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि प्रदेश में चुनावी पारा भी इस वक्त हाई है, आने वाले वक्त में चुनाव प्रस्तावित हैं, उससे पहले राजनीतिक दौरे तमाम बड़े नेताओं के हो रहे हैं और इस बीच ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण होगा? अब बिल्कुल इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर के लगातार जो है केंद्र से तमाम जो मंत्री नेता है वो सभी लोग बिहार के दौरे पे हैं। और इस समय में अगर पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को ये कार्यक्रम होना है तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो इस पर सवाल खड़े कर सकता है कि
इस समय में इतने बड़े बड़े लोगों का पटना या फिर बिहार के धरती पर आगमन होना, ये कहीं न कहीं राजनीतिक माहौल से जुड़ा हुआ हो। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से देश भर के शंकराचार्य पीठों के जो पीठाधीश्वर हैं और इनके साथ साथ जो तमाम वेद संस्थाओं से जुड़े हुए तमाम जो प्रतिनिधि है वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक अलग सा माहौल होगा और भव्य आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो इसको देखते हुए अब तक विपक्ष की ओर से कोई सवाल जवाब इस तरीके के नहीं उठे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो ऐसा समझा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के घेरना शुरू करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के ही जो है भव्य आयोजन किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर बातचीत और चर्चा के लिए।